साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में। और एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक और अनोखा और प्यारा सा साईं अनुभव लेके। साथियों, ये जो अनुभव है वो मुझे भेजा है साक्षी जी ने। साक्षी जी बताती हैं कि बाबा की असीम कृपा उनके और उनके परिवार पर किस तरह से है। वो कहती हैं कि बाबा से उन्होंने कभी ऐसा कुछ मांगा नहीं जो बाबा ने उनका पूरा ना किया हो। और वो कहती हैं कि उन्हें शायद बाबा के आगे कुछ मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ना तो उन्होंने कभी बाबा के व्रत किए, ना ही उन्होंने कोई ऐसी पुस्तक पढ़ी बाबा के लिए, लेकिन हाँ, बस बाबा का नाम सिमरना ही उनकी भक्ति है। साथियों, वो बताती हैं कि कोविड का जो फर्स्ट लॉकडाउन हमारा खुला था उस टाइम पे वो और उनके हस्बैंड वो दोनों बाहर मार्केट गए। मार्केट से आते आते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, रात के लगभग 9 या 10 बज गए थे। उनका जो घर है वो थाना में है, बम्बई के थाना में है, और वो थोड़ा सा आउटर सिटी है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा रश कम हो जाता है रात में। तो रात के 10 बज रहे थे और उन्हें बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी दोनों को। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ ने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। इसी विचार से वो एक रेस्टोरेंट के अंदर गए और उन्होंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो बहुत सारा खाना है वो बच रहा है। कोविड की सिचुएशन में जहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोगों की जॉब्स छूट रही थी, लोग खाने को मोहताज हो रहे थे, साक्षी जी का मन बिल्कुल नहीं किया कि जो बचा हुआ खाना है वो ऐसे ही वेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जो ये बचा हुआ खाना है हम उसे पैक करा लेते हैं और घर लेके चलते हैं, फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी उस खाने को बर्बाद करने की। तो उनके हस्बैंड ने उस खाने को पैक करवाया और वो रेस्टोरेंट के बाहर आए। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ बाहर बैठा हुआ है, जिसकी वाइट दाढ़ी थी और उन्होंने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। लेकिन वो बताती हैं कि जो उनके कपड़े थे वो बहुत मैले कुचैले से थे। उनके हस्बैंड ने जब उनको देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हें खाने को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करते हैं, जो ये खाना है हम इन बाबा को दे देते हैं। तो वो बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा को खाने का पैकेट पकड़ाते हुए कहा कि बाबा ये लो, खाना खा लो। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने उनकी तरफ देखा और साक्षी से कहा कि बेटा आप मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पीना है। तब वो वापस रेस्टोरेंट में गई और वहाँ से पानी की बोतल लेकर आई और उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को पानी की बोतल थमाते हुए कहा कि बाबा लीजिए, पानी पी लीजिए। बाबा ने पानी की बोतल हाथ में ली और पानी पीते पीते उन्होंने कहा, ऐसा कर कि तू शिरडी आ जा, मैं तुझे वहीं पे मिलूँगा। साक्षी जी और उनके हस्बैंड को ये शब्द कुछ समझ नहीं आए, लेकिन वो उस वक्त उन वर्ड्स को इग्नोर करके खाना देके और पानी की बोतल देकर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। लेकिन अचानक से उनके हस्बैंड और साक्षी के माइंड में क्लिक हुआ कि ये कौन थे, और अचानक से उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि शिरडी में आ, वहाँ पे मिलूँगा मैं तुझे। और उन्होंने अपनी गाड़ी को टर्न किया वापस, और वो वापस उस वृद्ध व्यक्ति को ढूंढने के लिए आए, लेकिन वहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, वहाँ से वो बाबा जा चुके थे। साक्षी जी बताती हैं कि वो हर साल लगभग शिरडी जाती ही जाती हैं और कोविड की वजह से वो शिरडी नहीं जा पा रही थी। लेकिन जब उनके साथ ये बाबा वाला हादसा हुआ, या बाबा ने उन्हें बोला कि आप शिरडी आओ और मैं वहाँ पर आपको मिलूँगा, तो उनके और उनके हस्बैंड ने प्लान बनाया और वो नेक्स्ट वीक ही शिरडी चले गए। और इस तरह से बाबा ने उन्हें कोविड की सिचुएशन में वहाँ पर शिरडी बुला लिया। इस चीज़ से एक बात साबित होती है
भक्तों, कभी कभी क्या होता है, हम अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से भूल जाते हैं कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में क्या कर रहे थे। तो बाबा हमें कहीं ना कहीं याद दिला देते हैं कि आपको क्या करना है। साक्षी जी कहती हैं कि बाबा के शिरडी जाके और उन बाबा के जिनको उन्होंने पानी दिया था, वर्ड सुन के उनका ये मानना है कि उन्हें बाबा ने दर्शन दिए और बाबा ने उन्हें शिरडी बुलाया। आप सभी लोगों को जान के खुशी होगी साथियों कि 8 अप्रैल को वो फिर से बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंची हैं। दोस्तों, मेरी मन से यही आशा है कि उनका इस बार का शिरडी जाना भी बहुत सफल हुआ हो, बाबा ने उन्हें दर्शन दिए हो। और बस आप सभी लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि साथियों, बाबा को सच्चे दिल से मानो। अगर आप बाबा को सच्चे दिल से चाहते हैं और सिर्फ बाबा का नाम ही सिमरते हैं और अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुख कष्ट को कर्मफल समझ के भोगते हैं और उनका सारा भार सिर्फ बाबा को समर्पित कर देते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा, कर्म तो है जो मैं भुगत रहा हूँ, लेकिन आप इन कर्मों को भुगतने में मेरा साथ दीजिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके ऊपर आपके कर्मों का भार उतना नहीं आएगा जितना कि आप सहन ना कर पाएँ, क्योंकि बाबा का कहना है और बाबा ने हमेशा कहा है कि मेरे भक्तों, यदि प्रेम से मेरा नाम सिमरोगे तो तुम्हारे ऊपर आने वाले कष्ट पहले मेरे ऊपर से गुजर के जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, ओम साई राम, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।